और जर्मनी में हो रहे G7 देशों की बैठक से पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मजाक उड़ाया। G7 की बैठक से पहले रूस ने पश्चिमी देशों को फिर दी है बड़ी चेतावनी। पुतिन ने अमेरिका पर यूरोप में 200 परमाणु बम छिपाकर रखने का आरोप लगाया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत की बहाली के लिए कोशिशों के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में भेजे हैं रॉकेट। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में है तनाव और उससे जुड़ी खबरों के लिए ये देखते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। जर्मनी के म्यूनिख में G7 देशों की बैठक से पहले सदस्य देशों के प्रमुख होटल के पार्क में घूमते नजर आए। इसके बाद सदस्य देशों के प्रमुखों ने इस बार के लिए यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इसके बाद खाने की टेबल पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और G7 के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मजाक भी उड़ाया। बोरिस जॉनसन ने बिना शर्ट के पुतिन की घुड़सवारी को लेकर कहा कि उनसे बात करने के लिए हमारे पैक्स दिखाने पड़े। जॉनसन ने मजाक में यह तक कह दिया कि क्या हमें भी शर्ट उतारनी चाहिए। G7 की बैठक से पहले रूस की ओर से पश्चिमी देशों को बड़ी धमकी दी गई है। रूस के दक्षिणी सैन्य जिले के पूर्वी डिप्टी कमांडर एंड्री गुरुलेव ने धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिम पर कैसे सबसे असरदार हमला किया जाए, इसको लेकर हमारे रणनीतिकारों के बीच चर्चा होगी। विदेशों में अपने दुश्मनों को कैसे शिकार किया जाएगा, ये हमें पता है। 2 दिन पहले गुरुलेव ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो लंदन पहला शहर होगा जहां हम बमबारी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु बम छिपा कर रखे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इनमें से अधिकतर परमाणु बम हैं, 6 नाटो देशों में रखा गया है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बातचीत में दावा किया कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए 257 विमान तैयार किए गए हैं और ये सिर्फ अमेरिकी विमान नहीं है। पुतिन ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई मिलिट्री बेस नहीं है जहां रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हों। रूस के हमले से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने जर्मनी से करीब 3000 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। जर्मनी के एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इस डील के बाद 500 मीटर तक मार करने वाले RGW-90 की 2 खेप यूक्रेन को मिल भी गई है। पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन बार बार हथियारों की कमी का रोना रो रहा है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम के साथ दूसरे हथियार देने की गुहार लगा चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी डैनियल हाफमैन ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को तख्ता पलटकर सत्ता से हटाया जा सकता है। CIA के पूर्व अधिकारी के मुताबिक पुतिन के 3 करीबी प्रतिद्वंदी हैं। उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की साजिश रच सकते हैं। CIA के पूर्व इंसाइडर डैनियल हाफमैन के मुताबिक रूस अगर यूक्रेन जंग के दौरान दक्षिण की ओर कूच करते हैं तो पुतिन करीबी गुप्त रूप से पुतिन को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की बहाली के बीच ईरान के उपग्रह कैरियर के साथ रॉकेट लॉन्च किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मतभेद को दूर करने के लिए यूरोपीय यूनियन विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने हाल ही में तेहरान का दौरा किया था। बोरेल ने कहा था कि ईरान और अमेरिका जल्द बातचीत कर सकते हैं और इससे पहले जब ईरान ने रॉकेट लॉन्च किया था तो अमेरिका ने आपत्ति जताई थी और ईरान के एक्शन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शर्तों के लिए करार दिया था। पश्चिमी एशियाई देश ईरान की ओर से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के आसमानी खतरे से निपटने के लिए इजरायल और अरब देश के सैन्य प्रमुखों के साथ एक खुफिया बैठक की थी, जिसके जरिए अमेरिका ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि वे ईरान की बढ़ती मिसाइल और ड्रोन पावर को नस्तनाबूद कर सकते हैं। फिलिस्तीन और ईरान से तनातनी के बीच इजरायल के हाइफा में एक इंडस्ट्रियल इलाके की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने में इजरायल के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घंटों तक लगे रहे। इस इमारत में विस्फोटक सामग्री रखी जाती थी। आग लगते ही इमारत में रखे विस्फोटों से धमाके होने लगे। इस हाई सिक्योरिटी जोन की इमारत में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया गया है। चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने में लगा है। ताइवान की सेना ने छोटी मिसाइल की फायरिंग ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। इस पोर्टेबल मिसाइल से नजदीक के लक्ष्य को सटीक करने से निशाना बनाया जा सकता है। हाल के दिनों में ताइवान ने अपने यहाँ बने अत्याधुनिक हथियारों का भी ट्रायल किया है।
और जल्द ही अमेरिका से भी ताइवान को हथियारों की नई खेप मिलने वाली है।